गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बोला था नया सेशन हमारा, न्यू टॉपिक इंटरफियरेंस का, व्यतिकरण की घटना हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जितने भी नए बच्चे इस सेशन से जुड़ रहे हैं, वीडियो के स्टार्ट में आप सुन लीजिए, हमारा इंटरफियरेंस का टॉपिक बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश की व्यतिकरण घटना हम लोग डील करेंगे। प्रकाश की व्यतिकरण घटना एक बार चेक कर लूं, ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार चेक कर ले बेटा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आवाज जो है अभी सही, मतलब कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही है। सेशन हमारा लाइव है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ सब कुछ बेहतर है। आवाज आ रही है, आवाज सही है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलिए, सब कुछ बेहतर है जो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे भी धीरे धीरे स्टूडेंट्स हमारे जुड़ जाएंगे। बिल्कुल भैया, आशु गुप्ता का जवाब आ चुका है। बेटा जितने भी लोग ध्यान से इस सेशन से जुड़ रहे हैं, इंटरफियरेंस का टॉपिक ये तरंग प्रकाशिकी का हिस्सा है, तो इसलिए थोड़ा सा सही वे में पढ़िएगा, चीजों को गलतियां मत करिएगा। मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक? चलिए, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे, होनहार बच्चे इस सेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है बेटा, बहुत ही जबरदस्त। 2 लेक्चर में इंटरफियरेंस खत्म करने वाले हैं। जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे ध्यान से समझिएगा, इंटरफियरेंस का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग प्यार से व्यतिकरण बुलाते हैं, व्यतिकरण, ठीक है। और इसमें हद से ज्यादा जो आने वाला क्वेश्चन है, सुन लो, 2 पार्ट में हम इसको पढ़ाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 पार्ट को जिसने देख लिया, चैलेंज कर रहा हूं बेटा, यूट्यूब पे गर्दा मचाओगे, सवाल उड़ा दोगे, कंफर्म है बेटा। ये बहुत न्यू स्ट्रेटजी से मैं पहली बार इस क्लास को ले रहा हूं, तो 100% श्योर है, चैलेंज कर रहा हूं बेटा, मतलब फुल दावा के साथ उड़ा दोगे सवाल, चाहे जितना भी जबरदस्त हो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यूनिक है, अलग है बेटा। व्यतिकरण इस लहजे में कभी नहीं पढ़े होगे जिस लहजे में मैं आपको सिखाने वाला हूं। डिटेल्ड स्टडी करेंगे, सिलेबस के परे, सिलेबस से ऊपर जाकर, ये भी बता दूं, सिलेबस से ऊपर जाकर के लेवल पर पढ़ेंगे। 2 पार्ट में सेशन कंप्लीट होगा। अब आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं तो स्पष्ट सुन लो। पार्ट 1 में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग व्यतिकरण का बेसिक समझेंगे, व्यतिकरण का परिभाषा समझेंगे बेसिक, और आयाम का समीकरण डिफाइन करेंगे। आयाम का समीकरण, आयाम, एम्पलीट्यूड, आयाम का समीकरण हम लोग डिफाइन करेंगे। ये 2 टॉपिक हमारा फोकस है। बाकी जैसे बच्चे जुड़ेंगे, आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 महीने बाद, जिनको जो पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, मैं जबरदस्त पढ़ाऊंगा, ठीक? चलिए सुनिएगा गंभीरता पूर्वक, आप हमारे खास बच्चे हैं, तो 2 लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, इसलिए आपके लिए कंपलसरी है पढ़ना, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए फिक्स है। चलिए स्टार्ट करें बेटा। 4 बच्चे हैं, प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा, कौन कौन बच्चे एक्टिव हैं, मैं नाम जानना चाहता हूं। एक बार आप सभी का नाम ले ले, मुझे भी अच्छा लगता है, और कौन बच्चे एक्टिव हैं एक बार जवाब दे दे। तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा अगर हमारी बातें आप सुन पा रहे हैं। कौन से 4 बच्चे हैं जो लाइव है, एक बार थम्स अप कर दीजिए, तब हम सेशन को स्टार्ट करें। तो देखिए बेटा, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, बहुत प्यार से समझिएगा। अभी तक हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते थे, आज का टॉपिक हमारा वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स। इसके भीतर जितने भी हमारे, इसके भीतर जितने भी हमारे ब्रह्मास्त्र क्लासेस थी, थंबनेल पे आप देखते होंगे ब्रह्मास्त्र क्लासेस, तो जितनी भी ब्रह्मास्त्र क्लासेस थी बेटा वो रे ऑप्टिक्स का था। आज हम लोग तरंग प्रकाशिकी अध्ययन करने वाले हैं, ये डिफरेंस हो गया। आज का सेशन हमारा तरंग प्रकाशिकी है,
और तरंग प्रकाशिकी को सिद्ध करने के लिए, तरंग प्रकाशिकी को सिद्ध करने के लिए 3 घटनाएं हैं, व्यतिकरण, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, और विवर्तन। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं, इंटरफियरेंस आई, ध्रुवण पोलराइजेशन, विवर्तन डिफ्रैक्शन, डी से डिफ्रैक्शन। ये 3 घटनाएं ऐसी हैं इस वास्तविक दुनिया में, ब्रह्मांड में, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन ऐसी घटनाएं हैं जो सीधा सीधा तरंग प्रकाशिकी को प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश के तरंग नेचर को प्रूफ करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट को ये प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे, आपके इस सेशन के पहले जो हम लोग पढ़ते थे बेटा, तो आपको याद होगा वहां थंबनेल में बड़ा खतरनाक लिखा था ब्रह्मास्त्र क्लासेस, ब्रह्मास्त्र क्लासेस, लेकिन वहां रे ऑप्टिक्स लिखा था, वहां रे ऑप्टिक्स लिखा था, रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी को सिद्ध करने का 2 उदाहरण है, एक होता है परावर्तन की घटना और एक होता है अपवर्तन की घटना। और यही कहानी है, यही कहानी है कि हम प्रिज्म चैप्टर तक अपवर्तन 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 पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसा कि वेव ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक व्यतिकरण है, तो अब हम लोग समझते हैं व्यतिकरण की घटना क्या होती है। तो चलिए भैया देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन विद कॉन्सेप्ट। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण क्या है, इंटरफियरेंस क्या है। तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। जब कभी, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब कभी 2 समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें, समान आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कैसे होना चाहिए, सेम, 2 समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें, ये टॉपिक लिख रहा हूं, टॉपिक, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट। व्यतिकरण की घटना क्या है, तो आप जवाब दोगे जब कभी 2 ऐसी प्रकाश किरणें जिनकी आवृत्ति समान है, फ्रीक्वेंसी आर सेम, कोई ऐसा सोर्स ऑफ लाइट हो, कोई ऐसा प्रकाश स्रोत हो जहां से चलने वाली किरणों की आवृत्ति कैसी हो, समान होना चाहिए। लेकिन कलांतर अलग होना चाहिए, कलांतर मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कलांतर होना चाहिए, लेकिन कलांतर होना चाहिए। 2 ऐसी तरंगें, 2 ऐसी प्रकाश किरणें जिनकी आवृत्ति समान हो लेकिन कलांतर होना चाहिए, और इन तरंगों को नाम दिया जाता है सरल आवर्त प्रगामी तरंगे। इनको नाम दिया जाता है सरल आवर्त प्रगामी तरंगे। ये सरल आवर्त प्रगामी तरंगे होती हैं, जो प्रकाश स्रोत से किरणें चलती हैं, उस मदर इक्वेशन का नाम है सरल आवर्त प्रगामी तरंगे। तो ऐसी प्रकाश किरणें, प्रकाश स्रोत से चलने वाली ऐसी किरणें जिनकी आवृत्ति समान हो लेकिन कलांतर होना चाहिए, और जब ये एक ही दिशा में गमन करती हैं, जब ये एक ही दिशा में गमन करती हैं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गमन करती हैं, मतलब चलती हैं, एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो इनके अध्यारोपण से, तो इनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण माने मिलने से, तो इनके अध्यारोपण से कुछ
छाया क्षेत्र प्राप्त होता है, कुछ छाया क्षेत्र प्राप्त होता है, कुछ छाया क्षेत्र प्राप्त होता है, उस छाया क्षेत्र को ही व्यतिकरण की घटना कहते हैं, उस छाया क्षेत्र को ही हम लोग व्यतिकरण की घटना कहते हैं। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर ये क्या लिख दिया आपने, थोड़ा यहाँ लेवल हाई है, थोड़ा सा यहाँ पर कंटेंट देने का नजरिया अलग है, इसलिए मैं तोड़ तोड़ करके बिल्कुल मैक्रो लेवल पे जा रहा हूँ। मैक्रो समझते हैं ना, सूक्ष्म लेवल पे, बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ, तो समझिएगा चीजों को। व्यतिकरण की घटना क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली दो या दो से अधिक ऐसी किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली दो या दो से अधिक ऐसी किरणें जो प्रगामी तरंग होनी चाहिए, समान आवृत्ति की होनी चाहिए और कलांतर होना चाहिए। तो ये किरणें जब एक ही दिशा में गमन करती हैं तो इनके अध्यारोपण से पर्दे पर, किसी पृष्ठ पर एक छाया क्षेत्र प्राप्त होता है, छाया क्षेत्र। उस छाया क्षेत्र के पैटर्न को ही कहते हैं व्यतिकरण की घटना। लेकिन होता क्या है, अब इसको और छोटा करें तो आगे चलते हैं, इसको और छोटा करें तो आगे चलते हैं। जब तरंग का अध्यारोपण होता है, अब यहां पे सुनिएगा चीजों को, यहां पे सुनिएगा, जब तरंगों का अध्यारोपण होता है, जब तरंगों का अध्यारोपण मतलब मिलती हैं, जब तरंगों का अध्यारोपण होता है तो, जब तरंगों का अध्यारोपण होता है तो कुछ स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है तथा कुछ क्षेत्रों पर, तथा कुछ क्षेत्रों पर तीव्रता न्यूनतम होती है, कुछ क्षेत्रों पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इस कारण प्रकाश का जो छाया क्षेत्र, इस कारण प्रकाश का जो पैटर्न कह लो या फिर छाया क्षेत्र कह लो, पैटर्न कह लो या फिर छाया क्षेत्र कह लो, छाया क्षेत्र प्राप्त होता है, जो छाया क्षेत्र प्राप्त होता है उस पैटर्न को ही कहते हैं व्यतिकरण की वास्तविक घटना। इस पैटर्न को ही कहते हैं व्यतिकरण की घटना। अब यहाँ पे पूरा खत्म, अब तुम मिला लो, अब मुझे कुछ नहीं लिखना है बेटा। अब आप अपने ऑफलाइन नोट्स या ऑनलाइन नोट्स या किताब या एनसीईआरटी कहीं से मिला लो, कहीं से भी तुम मिला लो, कोई डाउट नहीं मुझे। और ये बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कमेंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। हमारी बातों को थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सुनिएगा, और अगर नेट की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा क्वालिटी बेटा हाई कर लीजिएगा। क्वालिटी हाई करके देखेंगे तो आपको अच्छा विजिबल होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, अब शॉर्टकट वे में इसको रिपीट कर देते हैं। बेटा लिखवा के पढ़ा रहा हूं, सोच लो, लिखवा भी रहा हूं ताकि जिसके पास नोट्स ना हो वो नोट्स तक बना ले। हम ये कहते हैं प्रकाश स्रोत से आने वाली दो या दो से अधिक किरणें, सुनिएगा, प्रकाश स्रोत से आने वाली दो या दो से अधिक किरणें जो कि समान आवृत्ति की होती हैं, कलांतर होना चाहिए, प्रगामी तरंग होना चाहिए। जब ये किसी एक ही दिशा में गमन करती हैं, ऐसे लिखते जाओ नोट्स, जब ये किसी एक ही दिशा में गमन करती हैं तो इनके अध्यारोपण से, तो तरंगों के अध्यारोपण से कुछ क्षेत्रों पर तीव्रता अधिकतम होती है,
कुछ क्षेत्रों पे तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस कारण एक पैटर्न दिखाई देता है और इस पैटर्न को, इस बने हुए छाया क्षेत्र को ही व्यतिकरण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? सभी को जबरदस्त वे में क्लियर? चलिए, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसका डायग्राम देखते हैं। व्यतिकरण का डायग्राम क्या है, आइए डायग्राम देखते हैं। बेटा 4 बच्चे ऑनलाइन हैं। विनीत बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? आशु गुप्ता बेटा आपको भी कोई दिक्कत तो नहीं? सारी चीजें बेहतर समझ में आ रही है? लास्ट टाइम एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली 2 या 2 से अधिक किरणें जो कि समान आवृत्ति की होनी चाहिए, कलांतर होना चाहिए, प्रगामी तरंगे होनी चाहिए। जब ये किसी निश्चित दिशा में चलती हैं तो इनके अध्यारोपण से, तो इन तरंगों के मिलने से कुछ क्षेत्रों पे तीव्रता अधिकतम होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस बने हुए पैटर्न को ही कहते हैं व्यतिकरण की घटना। चलिए अब देखो कैसे डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि ये एक प्रकाश स्रोत है। डायग्राम बड़ा मैं तगड़ा बनाता हूं इसलिए देखिएगा। ये एक प्रकाश स्रोत है S, और प्रकाश स्रोत से 2 किरणें मैंने मन में एज्यूम कर लिया। हमने मन में 2 किरणें एज्यूम कर लिया। देखो ध्यान से, बहुत बहुत क्लियर, भागना नहीं है। ये सोर्स है, सोर्स से एक किरण ऐसे गई, एक किरण ऐसे गई, और आप पढ़े हैं, आप हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत पढ़े हैं। बिंदु स्रोत के कारण गोलीय तरंगाग्र बनेगा, बिंदु स्रोत के कारण गोलीय तरंगाग्र बनेगा। तो ये देखो ऐसे तरंगाग्र जाएगी, ऐसे, ये देखो ऐसे, और ये भी छिद्र है गोला, ये छिद्र भी गोला है। तो इस छिद्र से भी कैसी पैटर्न बनेंगी? गोलीय व्यतिकरण। ये देखो गोलीय, देख पा रहे हो, छिद्र है बेटा, ये छिद्र है, और इस छिद्र से भी क्या बनेगा? ये देखो गोली, स्फेरिकल पैटर्न, स्फेरिकल बेटा, स्फेरिकल। ये देखिए आपके सामने बना रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं कुछ पृष्ठ पे किरणें कट रही हैं। जैसे ये देखो, यहाँ किरणें काट रही हैं, ये देखो काट रही है, ये देख रहे हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। बेटा इसी चित्र को कहते हैं व्यतिकरण की घटना। बेटा इसी चित्र को कहते हैं व्यतिकरण की घटना। ये जो पैटर्न देख पा रहे हो, जहां जहां किरणें काट रही हैं एक दूसरे को, इसी को कहते हैं व्यतिकरण की घटना। लेकिन ये हमें पर्दे पे कैसे दिखता है वो देखो। हमें ये चीज पर्दे पे कैसे दिखाई देता है, आइए वो दिखाते हैं। ये एक पर्दा है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये पर्दा है, पर्दा, स्क्रीन, इसको कहते हैं स्क्रीन। और स्क्रीन पे ऐसे फोटो दिखती है, ब्लैक बैकग्राउंड है, आप देख ही पा रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड। तो कुछ क्षेत्र प्रकाशमय होगा, ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड है, तो आप देख के समझ जाइएगा। कुछ हिस्सा सफेद रहेगा, सफेद माने प्रकाशमय, कुछ हिस्सा प्रकाशमय रहेगा और कुछ हिस्सा अंधकार। तो थोड़ा सा मैं इसका साइज और बढ़ा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखिए, पर्दे पे हमें ऐसा पैटर्न प्राप्त होता है। ये देखिए आपके सामने मैं बना रहा हूं जो, इस पैटर्न को ही कहते हैं बेटा व्यतिकरण का पैटर्न। इस पैटर्न को ही हम लोग कहते हैं व्यतिकरण का पैटर्न। चलिए देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं। अभी आपने थियरी में बोला कि जब 2 किरणें आपस में एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं तो कुछ जगह पे तीव्रता अधिकतम होता है और कुछ जगह पे तीव्रता न्यूनतम होती है। तो तीव्रता के अधिकतम एवं न्यूनतम होने से बेटा आपके सामने, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे, बिल्कुल अल्ट्रा एचडी फॉर्मेट में, इसी को कहते हैं व्यतिकरण पैटर्न। मैं स्क्रीन पर मोबाइल में देख पा रहा हूं कि वाकई में मैंने बिल्कुल सही चित्र बनाया है, और जो चित्र मैंने बनाया है बेटा, इसी पैटर्न को कहते हैं व्यतिकरण का पैटर्न।
इस पैटर्न को ही कहते हैं व्यतिकरण का पैटर्न। और ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम है, ये वास्तविकता में हमें ऐसी दिखाई देती है, ये वास्तविकता में हमें ऐसी दिखाई देती है। तो इसको कहते हैं व्यतिकरण का पैटर्न, इसे कहते हैं पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण का पैटर्न, व्यतिकरण का पैटर्न। ठीक। और जहां जहां ये उजाला दिख रहा है, ये देख रहे हो ना प्रकाश, ये जहां जहां तुमको उजाला दिख रहा है, प्रकाश दिख पा रहा है ना, जहां जहां ये उजाला है, प्रकाश स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं देख लूं एकदम जबर, अच्छा कम विजिबल है, 1 मिनट मैं इसको सही कर दे रहा हूं, रुक जाओ। कम विजिबल है, येलो है ना इसलिए कम विजिबल है, मैं तगड़ा विजिबल इसको बना देता हूं। देखो मैं इसको तगड़ा विजिबल बना दे, ये देखिए आपके सामने प्रकाश अब दिख पा रहा होगा ना, रेड से लिख दिया हमने, ये प्रकाश, ये जो हिस्सा आपको दिख पा रहा है बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, इसको प्रकाश क्षेत्र कहते हैं, इसको लाइट एरिया कहते हैं, प्रकाश क्षेत्र। तो देखो ध्यान से देखना, जो ये ब्राइट एरिया है, ये जो प्रकाशित क्षेत्र है, ये जो प्रकाशित क्षेत्र है, ब्राइट एरिया जो है, यहाँ पे तीव्रता अधिकतम होती है। यहाँ पे क्या अधिकतम होता है बेटा? तीव्रता अधिकतम होती है, तीव्रता। जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं तो तरंगों के मिलने से तीव्रता के अधिकतम होने का मतलब है ये प्रकाशित क्षेत्र है, ये प्रकाशमय क्षेत्र है, प्रकाशमय क्षेत्र, ये प्रकाशमय क्षेत्र है। और जहां जहां व्हाइट है यहाँ पे कहोगे इंटेंसिटी मैक्स है, जहां जहां प्रकाशित क्षेत्र है यहाँ यहाँ कहोगे कि तरंगों के अध्यारोपण से, तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त पैटर्न, जहां पर प्रकाश किरण की तीव्रता अधिकतम होगी वो प्रकाशित क्षेत्र होगा, वो प्रकाशमय क्षेत्र होगा, वो ब्राइट एरिया होगा। शब्द मैं लिखने जा रहा हूं ब्राइट एरिया, यही आपको पढ़ना है यहाँ पे, ब्राइट एरिया, इसको कहते हैं ब्राइट एरिया। जितना ग्लो कर रहा है इसको कहते हैं ब्राइट एरिया, ब्राइट एरिया। और जितना काला काला पैटर्न दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना बीच में काला काला पैटर्न, जैसे कि ये, जैसे कि ये काला पैटर्न देखना, काला पैटर्न, ये देखो काला पैटर्न, ये वाला, ये देखो काला पैटर्न, ये देखो काला पैटर्न, ये देखो काला पैटर्न, ये देखो काला पैटर्न, और ये देखो काला पैटर्न। जितने भी तुमको काले पैटर्न दिख रहे हैं, काले कलर से ये जो पैटर्न दिख रहा है, व्यतिकरण का ये जो पैटर्न है, ब्लैक पैटर्न, इस काले वाले क्षेत्र को अंधकारमय क्षेत्र कहते हैं। इसको सर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? इसको अंधकारमय क्षेत्र। इस काले वाले पैटर्न को कहते हैं अंधकारमय क्षेत्र। ये डार्क रीजन है, अंधकार, ये ब्राइट रीजन, तो इसको कहते हैं डार्क रीजन, डार्क, अंधकारमय क्षेत्र है, इसको डार्क रीजन कहते हैं, डार्क। आप मूवी देखते हो ना, मूवी देखते हो तो डार्क रीजन का मतलब क्या है? अंधेरा है, बिल्कुल घनघोर घटाई छाए हैं, एकदम अंधेरा, एकदम अंधकार, डार्क क्षेत्र है, ये डार्क रीजन है, ब्लैक है ना, तो इस छाया क्षेत्र को अंधकार क्षेत्र कहेंगे, इस छाया क्षेत्र को हम लोग अंधकार क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो बेटा, आप अपने वास्तविक जीवन में सोच के देखिए, आप अपने वास्तविक जीवन में सोच के देखिए, जब तुम्हें ऊर्जा मिलती है, जब तुम्हें एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, मनी मिलता है, कपड़ा मिलता है, पैसा मिलता है, तो तुम उछल पड़ते हो। सच्चाई है कि नहीं? तुमको कोई मोटिवेट कर दे, उछल जाते हो, तुमको कोई एनर्जी मिल जाए, उछल जाते हो, तुमको खाना वीआईपी व्यंजन दे दिया जाए, उछल जाते हो। तो जब कहीं पर चीजें मिल रही हैं, अध्यारोपण हो रहा है, तीव्रता अधिकतम हो रहा है, तो प्रकाश मिलेगा ना, ब्राइट मिलेगा। और अगर मैं तुम्हारी एनर्जी खींच लूं, तुमको डिमोटिवेट कर दूं,
तुमको फ्रस्ट्रेट कर दूं, तो तुम्हारी एनर्जी निगेटिव हो जाएगी और ड्यू टू दिस रीजन आप फीलिंग बैड फील करोगे, फीलिंग बैड, बुरा महसूस करोगे, अकेला महसूस करोगे। तो वो है हमारा न्यूनतम छाया क्षेत्र। तो मैं इसको ऐसे सेट करता हूं, मैं ऐसे सेट करता हूं, सुनिएगा अब पैटर्न, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट दिखेगा, कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट यहां से आपको पकड़ना होगा, ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रकाशित क्षेत्र, प्रकाशित क्षेत्र का मतलब है ब्राइट एरिया, प्रकाशित क्षेत्र का मतलब है ब्राइट एरिया, ब्राइट एरिया का मतलब है इंटेंसिटी मैक्स, तीव्रता अधिकतम, इंटेंसिटी मैक्स का मतलब है प्रकाश की तीव्रता कैसी है बेटा? अधिकतम। ये कॉन्सेप्ट है, रट्टा मार लो। और जिसका तीव्रता अधिकतम है होता है उसका आयाम भी अधिकतम होगा, उसका आयाम भी क्या होगा? अधिकतम। बस इतना रट्टा मार लो। और यहीं से दूसरी लाइन, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां पे अंधकार क्षेत्र है, जहां पर अंधकार क्षेत्र बना है, शैडो रीजन, डार्क रीजन, इसका मतलब है डार्क एरिया, डार्क एरिया। और डार्क एरिया का मतलब है तीव्रता न्यूनतम, मिनिमम, तीव्रता क्या है? मिनिमम, मिनिमम। यहां पर तीव्रता कैसी होगी? न्यूनतम होगी, न्यूनतम। और जिसकी तीव्रता न्यूनतम होती है उसकी आयाम भी क्या होगी? न्यूनतम होगी। बस इतना तुम बेटा रट्टा मार लो, इतना रट्टा मार लो। जहां प्रकाशित क्षेत्र है, जहां उजाला उजाला रोशनी था, ये देखिए उजाला उजाला, जहां उजाला रोशनी है उसको कहते हैं प्रकाशमय क्षेत्र। प्रकाशमय क्षेत्र का मतलब तीव्रता अधिकतम, तीव्रता अधिकतम मतलब आयाम अधिकतम। और इसका मतलब है कि प्रकाश किरणें वहां मिल रही हैं, दो लोगों के मिलने से चीजें बढ़ती हैं, अधिकतम हो रहा है, मिल रही हैं चीजें। और अंधेरा का मतलब है एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहीं से जो प्रकाशित क्षेत्र है, जो प्रकाशित क्षेत्र है बेटा, जो प्रकाशित क्षेत्र है, इसी को नाम दिया गया है संपोषी व्यतिकरण। जाके परिभाषा देखिए, संपोषी व्यतिकरण इसी को कहते हैं। ऐसा क्षेत्र प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा प्राप्त वह पैटर्न, वह व्यवस्था जहां पे आयाम अधिकतम होता है, तीव्रता अधिकतम होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। तो प्रकाशित क्षेत्र का मतलब है संपोषी व्यतिकरण और अंधकार क्षेत्र का मतलब है विनाशी व्यतिकरण। वाह क्या नाम है, जबरदस्त। विनाशी व्यतिकरण, नाम से क्लियर हो गया, ये विनाश कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो ये विनाश कर रहे हैं मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, विनाश कर दिए एक दूसरे का। तो विनाश करने पे आपका नुकसान होता है। किसी चीज का जब विनाश होता है तो वो खत्म करके छोड़ती है, खत्म करके छोड़ती है। मतलब कि जो अंधकार क्षेत्र था वहां तीव्रता न्यूनतम होगी, वहां आयाम न्यूनतम होगा और हम कह सकते हैं उसको विनाशी व्यतिकरण। तो बेटा दो परिभाषा तुम्हारा तैयार, मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा दो डेफिनेशन तैयार। सर क्या? पैटर्न देखिए तब मजा आएगा बेटा, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं पैटर्न सुनो, मजा आएगा। दो लेक्चर पढ़ाऊंगा लेकिन जो टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरे तुम्हारे ब्लड में घुसा के छोड़ूंगा व्यतिकरण। अगर तुम पढ़ने के मकसद से आए हो ऑनलाइन, अगर पढ़ने के मकसद से आए हो तो इस आसान लहजे के साथ, लैंग्वेज के साथ तुम्हारे ब्लड में फिजिक्स जाएगी, व्यतिकरण। प्रकाश के अध्यारोपण से, तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त वह पैटर्न जहां पर अंधकार क्षेत्र
प्रकाश क्षेत्र, अंधकार क्षेत्र, प्रकाश क्षेत्र, अंधकार क्षेत्र, प्रकाश क्षेत्र मिलता है, इस व्यवस्था को कहते हैं व्यतिकरण पैटर्न। और व्यतिकरण पैटर्न में जहां जहां ब्राइट एरिया है, जहां जहां ग्लो कर रहा है, वाइट एरिया है, वहां पर तीव्रता अधिकतम है। और जहां जहां ब्लैक रीजन है, शैडो रीजन है, डार्क रीजन है, उसका मतलब है अंधेरा है। अंधेरा का मतलब तीव्रता न्यूनतम, उजाला का मतलब तीव्रता अधिकतम। जिन बच्चों को इसका बेसिक पैटर्न ना समझ में आया हो, एक बार और आपके समक्ष में बातों को रखता हूं। देखो कैसे, ये प्रकाश स्रोत है, यस प्रकाश स्रोत। किसी प्रकाश स्रोत से कैसी तरंगाग्र चलती हैं? गोली तरंगाग्र। किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से कैसी किरणें चलती हैं? गोली तरंगाग्र, पढ़े हो तुम। अब इसके सामने मैंने एक स्क्रीन रखा है, स्क्रीन, स्क्रीन, और इस स्क्रीन में दो छिद्र हैं, यहाँ पे दो छिद्र हैं, एक छिद्र ये, एक छिद्र ये। इसी को कहते हैं बेटा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी परीक्षण को कहते हैं यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग, जो मैं बना रहा हूं। तो आप जान रहे हो, आप देख पा रहे हो, सर क्या आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जब ये गोली तरंगाग्र इस छिद्र से गुजरेगा, इस छिद्र से गुजरेगा, तो भी गोली तरंगाग्र बनाएगा, क्योंकि है तो छिद्र ही, है तो छिद्र ही। तो जब यहां से गोली तरंगाग्र आगे बढ़ेंगी, जब ये गोली तरंगाग्र आगे बढ़ेंगी, तो एक दूसरे को देख रहा हो काट रही हैं, एक दूसरे को देख रहे हो काट रही है, ये पैटर्न एक दूसरे को काट रहा है। तो जहां जहां कटा हुआ क्षेत्र है, कटा हुआ, ये जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जहां काट रहे हैं एक दूसरे को, और जितनी जगह एक दूसरे को काट रहे हैं, बेटा इसी का पैटर्न बनाते हैं। इसी का जब पैटर्न बनाते हैं स्क्रीन पे, इस तरंगों का जब अध्यारोपण होता है, जब इन तरंगों का अध्यारोपण होता है, तरंगों का अध्यारोपण, जब इन तरंगों का अध्यारोपण होता है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां आई होता है मैक्सिमम, जहां पे आई होता है मैक्सिमम, और कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे आई होता है मिनिमम। और इसी पैटर्न को कहते हैं पर्दे पर, इस प्राप्त पैटर्न को ही कहते हैं व्यतिकरण का पैटर्न, जो कि मैंने आपके सामने कुछ ये बनाया है, कुछ मैंने ये बनाया है। देखिए ये पैटर्न है, देखिए ये आपके सामने थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, ये इसी को कहते हैं बेटा ये पैटर्न। ये प्रकाशिक क्षेत्र और अंधकार क्षेत्र को ही कहते हैं व्यतिकरण पैटर्न। ठीक है बेटा, 3 बच्चे इस समय लाइव हैं। कौन कौन से बच्चे एक्टिव हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ाएं बेटा। अब हम लोग डेरिवेशन करने चल रहे हैं, ठीक? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि आगे चलें। अब सब समझ में आ रहा हो तो आगे चलें, एक बार यस सर कर दीजिए ताकि हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। ठीक, चलिए अब हम लोग डेरिवेशन में आगे मूव करते हैं बेटा। पहला डेरिवेशन आपके समक्ष आ रहा है, व्यतिकरण का पहला डेरिवेशन आपके समक्ष आ रहा है। उस डेरिवेशन को कैसे प्रूफ करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, शुरू डेरिवेशन। माना, माना एक प्रगामी तरंग, थोड़ा इसको इरेज कर दें, राइटिंग कम सही है। चलिए देखिएगा, माना एक प्रगामी तरंग, माना एक प्रगामी तरंग, प्रगामी, एक प्रगामी तरंग जिसकी समीकरण y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी है, तथा दूसरी प्रगामी तरंग, दूसरी प्रगामी तरंग, दूसरी प्रगामी तरंग y2 जिसकी समीकरण a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, फाई है, जहां जहां फाई, जहां फाई कलांतर है,
जहां फाई कलांतर है तथा ओमेगा 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 नियत आवृत्ति है, ओमेगा नियत आवृत्ति है, क्योंकि ओमेगा के भीतर ही तो आता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा के अंदर ही तो आता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। इसीलिए देखो, इसीलिए अगर तुम देखो तो यहां भी ओमेगा और यहां भी ओमेगा, और कलांतर का डिफरेंस है, दोनों का चेहरा सेम है, दोनों के दोनों प्रगामी तरंग है। तो आपको यही लिखना है, ये डेरिवेशन अब करवाने चल रहा हूं, डेरिवेशन। ठीक है बेटा, अब डेरिवेशन शुरू हो गया। आशु गुप्ता बेटा, अब डेरिवेशन शुरू हो गया है, तो अब यहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में या अभी ही। ठीक, तो लैंग्वेज ऐसे रहेगी, लैंग्वेज माना एक प्रगामी तरंग y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी है तथा दूसरी प्रगामी तरंग y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, जहां फाई हमारा कलांतर है और ओमेगा हमारा नियत आवृत्ति है। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज यही हमने पढ़ा था। देख लो बेटा, आपको मैच करवा दें, ये देखो मैच करवा दे, देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, दो समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें होना चाहिए, कलांतर होना चाहिए, प्रगामी तरंग होना चाहिए, लिखा है ना शर्त। इसी चीज को देखो मैंने यहां फॉलो किया है, इसी चीज को देखो मैंने यहां फॉलो किया है, ये देखो आपके सामने ये फॉलो हुआ है, यही चीज है। तो प्रगामी तरंग ये हो गया, सब कुछ सेम। अब इसका अध्यारोपण कराएंगे, क्या कराएंगे बेटा, अध्यारोपण। अब हम इसका अध्यारोपण कराएंगे तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण का मतलब होता है मिलाना। तो अब हम लोग अगली लैंग्वेज लिखेंगे, तरंग के अध्यारोपण सिद्धांत से, तरंग के अध्यारोपण सिद्धांत से, तरंग के अध्यारोपण सिद्धांत से, तरंग के अध्यारोपण सिद्धांत से। तो अध्यारोपण बराबर कैपिटल वाई होता है और कैपिटल वाई बराबर y1 प्लस y2। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, चलो वैल्यू पुट करते हैं। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो साइन ए प्लस बी फॉर्मूले से, इसको खोल दो, ये जो फॉर्मूला है इसको खोल दो साइन ए प्लस बी फॉर्मूले से। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हमने खोल दिया फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अप्लाई कर देते हैं, आइए रूल अप्लाई कर देते हैं। कैपिटल वाई बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी और प्लस a2 कॉस ए साइन बी कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई। ये बेटा हमने ओपन कर दिया, ये देखो ये हमने ओपन कर दिया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने ये देखो ओपन कर दिया, ये व्हाइट पेन से आप देख लीजिए, ये व्हाइट मार्कर से हमने देख लीजिए, इसको खोल दिया फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओपन करके मैंने ये लिख दिया। ठीक थोड़ा सा पानी पी लूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको भी छोटा कर दें, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं बेटा। ये हम लोग 70% डेरिवेशन कर लिए हैं, 70% डेरिवेशन हमने कर लिया। चलो देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत थोड़ा बड़ा रख रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें एज्यूम करना होगा समीकरण बनाने के लिए, यहां हमें कुछ चीजें एज्यूम करना होगा। क्या, चलो देखो, इन दोनों पैटर्न में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो इन दोनों पैटर्न में कुछ कॉमन है, जितना मैंने एरो लगाया है कुछ कॉमन है। यस सर, क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, याद रखना है तभी समझ में आएगा, एक एक स्टेप याद रखना है। साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, जैसे हम साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे बचेगा a1 प्लस a2 कॉस का फाई। मिला लो बेटा, हम सही हैं। आप देखो हमने जैसे फॉर्मूला लगाया
तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, इतने में कॉमन क्या है? साइन ओमेगा टी कॉमन है। और जो राइट साइड बचा है, जो राइट साइड बचा है, इसको जैसे पड़ा है छाप दो, A2 कॉस ओमेगा टी एंड साइन का फाई, जैसे पड़ा था पड़ा रहने दिया। अब यहाँ पे ये y की समीकरण है, ऐसे ही तुमको प्रूफ करना होगा एग्जाम में, हमको सेम ऐसे ही बेटा प्रूफ करना होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो A1 प्लस A2 कॉस फाई है, देखो आगे अगला स्टेप, अगला स्टेप, यहां से अगला स्टेप छोटा करेंगे तो भी समस्या है। चलिए देखिए यहाँ पे कर देते साइड में, क्योंकि कंपलसरी है बेटा, बिना किए समझ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे साइड में हमें लिखना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कुछ मानेंगे, माना A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर R कॉस थीटा, ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया। जहां पे A1 प्लस A2 कॉस फाई है, इसको हमने मान लिया, ये हमने माना है अलग से, ठीक। A1 प्लस A2 कॉस फाई है, इसकी जगह हमने मान लिया R कॉस थीटा। रट्टा मारना है, पूरा प्योर ये डेरिवेशन है अध्यारोपण के सिद्धांत का, तभी समझ में आएगा पूरा ये चैप्टर, आपको तभी समझ में आएगा जब इसको पूरा पकड़ेंगे कमांड के साथ। तो हमने माना A1 प्लस A2 कॉस फाई जहां आए उसकी जगह कॉस थीटा रख देंगे, और A2 साइन फाई जो है, A2 साइन फाई, ये मान रहे हैं हम, A2 साइन फाई, इसकी जगह रख दो R साइन थीटा, ये हमने माना है, ये हमने माना है, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गौर करिए, गौर करिए। पहली प्रगामी तरंग A1 साइन ओमेगा टी है, दूसरी प्रगामी तरंग A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, दोनों को मिला दिया, अध्यारोपण हो गया। अध्यारोपण करते समय साइन A प्लस बी लग गया, यस सर। जो पास पास था कॉमन ले लिए साइन ओमेगा टी, जो पास पास थे हमने कॉमन ले लिया साइन ओमेगा टी, सेट हो गया मैटर। अब इसको अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा। सर कैसे? आइए धीरे धीरे लिखते हैं ताकि समझ में आए। चलो देखो क्या लिखा है, साइन ओमेगा टी। भाई क्या किया जाए, लिखना तो पड़ेगा, परिश्रम है, लिखना तो पड़ेगा। जो कैपिटल वाई है इसकी जगह ये क्या है, साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी, और डब्बा में है A1 प्लस A2 कॉस फाई, यही है, मिला लो, मिला लो, साइन ओमेगा टी और डब्बा में A1 प्लस A2 कॉस फाई, और प्लस है बगल में, क्या है, प्लस, प्लस, और फिर क्या लिखा हुआ है, A2 कॉस ओमेगा टी, A2 कॉस ओमेगा टी और साइन का फाई, ये लिखा है, साइन का फाई, ये देखो, ये मिला लो, मिला लो, ठीक। और जहां पे हमने क्या माना है, आर कॉस थीटा, इतने डाटा को हमने आर कॉस थीटा बोला है, जो हमने माना है, इतने डाटा की जगह आर कॉस थीटा, तो कैपिटल वाई बराबर साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह रख दो आर कॉस थीटा, ये हमने माना है। देख लो भैया, मिला लो, मिला लो, जो हमने माना है, जो हमने माना है A1 प्लस A2 कॉस फाई, जहां हमें दिख गया A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसकी जगह क्या पुट कर दो, R कॉस थीटा, और जहां हमें दिख गया A2 साइन फाई, इसकी जगह पुट कर दो R साइन थीटा। चलो पुट करते हैं, प्लस तो ये फॉर्मूला हो गया R साइन थीटा
कॉस ओमेगा टी, ये पूरा फाइनल हो गया, फाइनल। और ये जो तुमको उपर्युक्त समीकरण दिख रहा है, ये देखो, ये ध्यान से, ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ए की भूमिका निभा रहा है ओमेगा टी और बी की भूमिका निभा रहा है थीटा। थीटा ध्यान से देखना, ए की भूमिका निभा रहा है ओमेगा टी, ये देखो ए की भूमिका साइन ए कॉस ए, थीटा की जगह बी, थीटा की जगह बी, और दोनों में कॉमन ले लो, क्या वाई, सॉरी आर, आर कॉमन है, आर हमने कॉमन ले लिया, तो डब्बे के भीतर क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। बस बेटा एक एक स्टेप बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, मतलब है डेरिवेशन, बस ये खत्म, यहाँ पे डेरिवेशन समाप्त, डेरिवेशन समाप्त है बिल्कुल कगार पे। देख लीजिए एक बार, एक दर्शन कर लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने लगाया, ओपन करने पे ये इतनी बड़ी समीकरण बनी है, ओपन करने पे इतना बड़ा समीकरण बना है, और इस समीकरण में हमने दो हिस्सा मान लिया, ये माना है, जैसे माने हैं तो अगले स्टेप में पुट कर दिए, ये देखो y बराबर साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इतने बड़े समीकरण को छोटा करने के लिए, इतने बड़े समीकरण को छोटा करने के लिए a1 प्लस a2 की जगह ये रख दिए, और यहाँ पे a2 साइन फाई की जगह आर साइन थीटा रख दिए, और दोनों पक्षों में आर कॉमन है, दोनों पक्षों में आर कॉमन था, इसलिए हमने आर कॉमन ले लिया, ये देखो आर, दोनों पक्षों में आर कॉमन था, इसलिए हमने आर कॉमन ले लिया। और ये फॉर्मूला देखो, साइन ए कॉस ए साइन बी, ये तो मैच खा गया, ये देखो साइन ए कॉस ए साइन बी, मतलब कि जो हमारी परिणामी समीकरण है, y का जो कुल है, y का जो कुल है, इसकी समीकरण भी क्या कह रही है, आर, आर रिजल्टेंट, और डब्बा में समीकरण हो गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये इस बात को सिद्ध करता है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि आने वाली परिणामी समीकरण भी, ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्राप्त पैटर्न, ये इस बात को सिद्ध करता है प्राप्त पैटर्न भी प्रगामी समीकरण ही होगा, प्राप्त पैटर्न भी प्रगामी समीकरण ही होगा। और यहां पर भी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, बस ये बात है। ये फाइनल रिजल्ट अध्यारोपण के बाद, ये जो फाइनल y मिला है अध्यारोपण के बाद, ये इस बात को बता रहा है कि जो आने वाला प्राप्त पैटर्न होगा, व्यतिकरण का प्राप्त पैटर्न होगा, ये भी कैसा है, ओमेगा कांस्टेंट होगा, कालांतर कुछ ना कुछ थीटा मिलेगा और समय के साथ बदलेगा। तो यहाँ पे सिद्ध होता है, ये था तुम्हारा व्यतिकरण का बेसिक पैटर्न। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब एक काम करेंगे, 90% यहाँ पे डेरिवेशन समाप्त, 2 स्लाइड ये छाप लीजिएगा अपने कॉपी में, बेटा सुन लो, वीडियो में बोल रहा हूं, जितने बच्चे देख रहे हैं, ये डेरिवेशन अगर आता है तो छाप दीजिएगा, व्यतिकरण सिद्धांत, ठीक, पूरा सीक्वेंस वाइज छाप दीजिएगा। अब हम माना वाले टर्म को लेकर के सल्यूशन करने चल रहे हैं, माना वाले, अब माना वाले टर्म को लेकर के सल्यूशन करने चल रहे हैं। क्या हमने माना था, जो हमने माना था वहां से हम सल्यूशन लेके चल रहे हैं। a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर आर कॉस थीटा, सुनो बेटा सुनो, a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर आर कॉस थीटा माने थे, इसको एज्यूम कर लो समीकरण नंबर 1 जो माने हैं हम लोग,
जो माने हैं a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर आर कॉस थीटा, a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर आर कॉस थीटा सही है, मिला ले एक बार, सही है। a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू आर कॉस थीटा एकदम सही है। और a2 साइन फाई की जगह आर साइन थीटा, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, इसकी जगह हमने माना है आर साइन थीटा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यही चलेगा कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं। अब यहां से कहानी शुरू होती है एक्स्ट्रा लॉजिक, एक्स्ट्रा लॉजिक, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। जैसे बोनस मिलता है ना, दिवाली का बोनस, दशहरा का बोनस, 26 जनवरी का बोनस मिलता है ना, गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी काम करने जाओ बोनस मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट इस बात को बता रहा है कि समीकरण एक, बस एकदम आखिरी कगार पे हो, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, एनर्जी ले लो, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, इसीलिए बस ये आखिरी लाइन चल रहा है। समीकरण एक तथा दो को, समीकरण एक तथा समीकरण दो को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, अगर हम इस उपर्युक्त समीकरण को वर्ग करके जोड़ दे तो क्या होगा, इस उपर्युक्त समीकरण को वर्ग करके जोड़ दे तो क्या होगा, क्या होगा सर, क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा, आइए बताते हैं क्या होगा। इस समीकरण को वर्ग करके जोड़ोगे तो ये होगा a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसका कर दिया हमने वर्ग, और ये बन गया a2 का वर्ग साइन स्क्वायर फाई, ये बन गया। और इधर का वर्ग करके जोड़े तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो वर्ग करके हमने जोड़ दिया, देख पा रहे हो बेटा। बहुत लास्ट पॉइंट, 5 मिनट का लास्ट पॉइंट चल रहा है, 5 मिनट का लास्ट पॉइंट, जो पढ़ना है बोर्ड के बच्चे जरूर पढ़ें। जो हमने वहां माना था, जो हमने पैटर्न वहां माना था थोड़ी देर के लिए, तो जो वैल्यू मानते हैं उसको हटाना पड़ता है, जो वैल्यू हम अपने मन से समीकरण में मानते हैं उसको हटाना भी पड़ता है। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई का हमने वर्ग किया, ये देखो वर्ग है, और ये देखो वर्ग है a2 साइन फाई का, और स्क्वायर करके जोड़े हैं तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लोगे, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब परिणामी में आर स्क्वायर बचा बस। अब इनको वर्ग करो, इनको वर्ग करो, तो इनको वर्ग करोगे तो a1 का वर्ग, ये देखो a स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस फाई, a1 a2 कॉस फाई, और ये भी बचे हैं, ये भी बचे हैं अभी, कौन बचा है, ये टर्म बचा है अभी, अभी ये टर्म बचा है, तो इसके बगल में लिख दो प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो आप